हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टीचिंग मेथड्स के बारे में जानेंगे। सीडीपी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, टीचिंग मेथड्स यानी कि पढ़ाने के किन किन मेथड्स का यूज़ करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम करेंगे स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड, आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे कि इसमें क्या होगा। इसको हम हिंदी में कहानी कथन विधि भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारा क्या फ़ायदा होता है स्टोरी टेलिंग से। ये स्टोरी टेलिंग हमारा फोकस बढ़ाता है और कंसंट्रेशन इससे बढ़ेगा, बच्चे में कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये हमारा छोटे बच्चे और बड़े दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, सेकंड इसमें क्या होता है, इमेजिनेशन डेवलप होगा। क्या होगा कि बच्चे इमेजिनेशन करेंगे, अपने व्यूज़ भी देते हैं इसके कारण। थर्ड क्या होगा हमारा, इसमें क्या होगा, वोकैबुलरी अच्छी होगी, वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। बच्चे व्यूज़ देंगे तो इससे क्या होगा कि एक दूसरे के शब्दों को जानेंगे, इससे वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट डेवलप होगा। जो भी हम जान रहे हैं उसमें इंटरेस्ट बच्चे का डेवलप होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, इससे क्या होगा, बच्चे कनेक्ट करेंगे मोरल वैल्यूज़ को। जैसे छोटे बच्चों को स्टोरीज टेलिंग होती है ना, स्टोरी टेलिंग की जाती है, जिससे बच्चे स्टोरी के थ्रू बातों को समझते हैं, जानते हैं, आसानी से वो लोग समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट मेथड है हमारा लेक्चर मेथड। ठीक है, लेक्चर मेथड, लेक्चर से आप क्या समझ रहे हैं, लेक्चर मतलब व्याख्या करना, मुंह से बोलना। ठीक है, इसमें लेक्चर मेथड में टीचर जो है मुंह से बोलती है या ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ करती हैं। इसको व्याख्यान विधि भी कहा जाता है, व्याख्यान विधि, व्याख्यान मेथड, इस नाम से हमें जानते हैं इसको हम लेक्चर मेथड को चॉक एंड टॉक मेथड कहा जाता है। चॉक एंड टॉक मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, ये पहले से ही चला आ रहा मेथड है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। ये सिस्टमैटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है कि जो बच्चा जान रहा है और जो नहीं जान रहा वहाँ तक पहुँचना, यानी नोन टू अननोन होना चाहिए, तभी बच्चा समझ सकता है, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। और कैसा होना चाहिए, ये लॉजिकली होना चाहिए, इसमें लॉजिक होना चाहिए, इम्प्रेसिव भी होना चाहिए। लेक्चर मेथड बोरिंग नहीं करने के लिए हमको इसको ऐसा बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा बच्चों में, इम्प्रेसिव होना चाहिए। और इस मेथड को हम वे टू प्रेजेंट मेथड, नेचर ऑफ एक्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, इसके मेरिट और डीमेरिट्स को भी हम समझेंगे अभी। ठीक है, इसके मेरिट क्या हैं, इसमें बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें कम टाइम लगता है, इसको पढ़ाने में ज़्यादा कंटेंट कम समय में हम पढ़ा सकते हैं लेक्चर मेथड में, और कम समय में हम ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को समझा भी सकते हैं। कम टाइम लगता है और इसको हम समझा भी सकते हैं ज़्यादा लोगों तक, और ये चीप होता है, यानी कि इसमें संसाधनों की ज़रूरत कम होती है, चीप संसाधन होते हैं इसमें। ठीक है, डीमेरिट क्या है हमारा, इसका डीमेरिट को जानेंगे। ठीक है, ये कभी कभी क्या होता है, ये बोरिंग भी हो जाता है। अगर इसको लॉजिकली और सिस्टमैटिक और इम्प्रेसिव ना बनाया जाए तो ये बोरिंग हो सकता है और टायर्डफुल हो सकता है। और ये लर्निंग बाय डूइंग के अगेंस्ट है, लर्निंग बाय डूइंग के अगेंस्ट होता है ये। ठीक है, और क्या हो सकता है, ये टीचर सेंटर्ड होता है। ठीक है, इसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट कम होता है, इसमें पैसिव लर्निंग होती है, पैसिव लर्निंग या कहेंगे कि पैसिव लिसनिंग होती है इसमें। ठीक है, पैसिव लिसनिंग बनकर रहते हैं बच्चे। और इसमें इंडिविजुअली डिफरेंसेस पर कम ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इंडिविजुअली यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान नहीं रखा जाता, इंडिविजुअल विभिन्नता पर ध्यान नहीं रखा जाता। ठीक है, क्योंकि क्लास में जो बच्चों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर ही इस मेथड का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, जिस कारण से टीचर जो है हर बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाती हैं, इसका ये डीमेरिट है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, थर्ड हमारा है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। इसको प्रदर्शन विधि भी कहा जाता है, प्रदर्शन विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारा किसने दिया,
प्रदर्शन विधि को किसने दिया था? अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने दिया था। ठीक है, इस प्रक्रिया का यूज़, ये क्या है? ये टीचर सेंटर मेथड है। इसमें MKO मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि मोर नॉलेजेबल पर्सन की ज़रूरत होती है जिससे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। इस विधि का यूज़ लर्निंग प्रोसेस जो कठिन होती है, जटिल होती है, तो उसको क्रमबद्ध चरणों में स्वयं करके दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। अब बच्चे इसको नहीं समझेंगे तो टीचर क्या करेगी? एक मॉडल बनाएंगी जिसमें एक चार्ट पेपर लेंगी या व्हाइट बोर्ड पर बना करके मॉडल को दिखाएंगी, या मॉडल भी ला करके दिखा सकती हैं कि